एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि हमने प्रत्यय वाला आपका पाठ शुरू किया है और उस पाठ में पहले वीडियो में हमने आपको प्रत्ययों का परिचय बता दिया कि परिचय हमारे प्रत्यय जो होते हैं संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार हमने बताए थे और उनमें भी कहा था कि आपकी जो सिलेबस में है वो कृदंत प्रत्यय हैं। कृदंत में भी 3 प्रकार के प्रत्यय आपको बता दिए गए हैं, इक्त्वा, ल्यप और तुमुन। 3 प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। तो उसमें हम चलते हैं इक्त्वा प्रत्यय पर, जिसमें कि प्रत्यय हमें पता है ना कौन कौन से होते हैं। सुबंत, तिगंत, कृदंत, कृदंत, तद्धित और स्त्री। 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जिनमें से सुबंत हमने कौन से पढ़ लिए, शब्द रूपों में पढ़ लिए। हमने प्रत्यय जोड़ना सीखे कि नहीं जोड़े। बालक को बालकः बनाया, बालक को बालकौ बनाया, कहीं बालकाभ्याम बनाया, कहीं बालका नाम बनाया, प्रत्यय जोड़े तो सुबंत प्रत्यय पढ़ लिए। फिर हमने पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत। हमने पठ धातु में कहीं ती तह अंति लगाया, कहीं पे सी लगाया, कहीं पे थ लगाया, कहीं पे थ लगाया, कहीं पे आमी लगाया। तो ये हमने तिगंत प्रत्यय जोड़ दी। तिगंत प्रत्यय कौन से हुए, वो तीतः अंति लकार के अनुसार जो जोड़ रहे थे वो तिगंत हो गए। इसके बाद हमने क्या कहा था, अब हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्ययों को। ये भी हमारे धातुओं में जुड़ते हैं। ये भी कहाँ जुड़ते हैं, धातुओं में। ये हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं सुबंत। तिगंत जुड़ते हैं हमारे धातुओं में और कृदंत भी धातुओं में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, उसका कारण हमने बताया था कि जो लकार के जो प्रत्यय होते हैं वो समय का एक तो बोध कराते हैं। कभी कहेंगे वह लट लकार वर्तमान काल की क्रिया का बताएगा कि ये क्रिया वर्तमान में हो रही है, यानी पढ़ता है। लंग लकार क्या बताता है, पढ़ता था का भाव बताना है तो लंग लकार प्रयोग करते हैं। उसी क्रिया में एक पढ़ने की क्रिया में गागी गे का अर्थ बताना है तब हम रिट लकार का प्रयोग करते हैं। भविष्य काल के हम लगा देते हैं श्यति, श्यत, हश्यंती लगा देते हैं तो गागी गे का अर्थ निकल आता है। जब आज्ञार्थवाची वाक्य होता है उसके लिए लोट लकार का प्रयोग कर देते हैं, जहां पठतु, पठताम, पठंतु बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है बालक पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। तो पठ भाई वो आज्ञार्थवाची किसी धातु को, किसी क्रिया को आज्ञा के रूप में दर्शाना हो तब लोट लकार बना देते हैं। किसी धातु में चाहिए का अर्थ बताना हो तब हम विधिलिंग लकार के पर लगा देते हैं प्रत्यय। लेकिन जब किसी धातु में हमें कर और करके का अर्थ बताना हो उसके लिए कौन सा लकार है, कहेंगे उसके लिए कोई लकार नहीं है। जब लकार नहीं है तो तिगंत प्रत्यय नहीं लगेंगे। तो भाई धातु तो है, धातु यानी क्रिया तो हो ही रही है। और ऐसी क्रिया जो कैसी हो रही है, पहले हम अब भाई बोला, हमने कहा कि बालक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक, बालक पुस्तक पढ़ता है। लेकिन अगर उसके साथ में हमने ये कह दिया कि बालक उठकर, सुबह उठकर पुस्तक पढ़ता है, तो जो उठकर जो पहली उसने क्रिया क्या की, पढ़ने के पहले पढ़ता है तो बता रहा है कि वर्तमान में पढ़ता है या पढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले जो क्रिया कौन सी हुई, वो हुई उठकर। कौन सी हुई, उठकर। अब हम कुछ वाक्य लिखे देते हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि बालक उठकर, कब उठकर, सुबह, सुबह उठकर पढ़ता है। बालक सुबह उठकर पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ता शब्द में है लगा था, तो इस है तो हमें लट लकार की क्रिया बता देगी कि पठ में हम लट लकार के हिसाब से यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगा देंगे और हमारे पठ का रूप बन जाएगा, पठती बन जाएगा। लेकिन उठने की जो क्रिया है उसके साथ में लगा हुआ है कर। अब इसे यानी पहली क्रिया, मूल क्रिया के पहले, अगर इसको व्याकरण की भाषा से कहा जाए तो ये कहते हैं मूल क्रिया के पहले, यानी जो आपकी मेन काम हो रहा है, मूल क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना हो रही है। लेकिन उसके पहले जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्व यानी पहले, उसके पहले समय, उससे पहले जो क्रिया हुई है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी पहले होने वाली क्रिया। मूल क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, कर और करके का अर्थ लगा हुआ होता है हिंदी में।
कहते ना कि हम उठकर पढ़ते हैं, मैं उठकर विद्यालय जाता हूं, मैं उठकर समाचार पत्र पढ़ता हूं, मैं उठकर सबसे पहले चाय पीता हूं। तो उठ में कर लग रहा है, तो पहले क्रिया कौन सी करी, उठकर की, उठकर की ना। अब कहते हैं मैं बाजार जाकर सब्जी लाता हूं, तो लाना तो आपकी मूल क्रिया हो गई, सब्जी लाना आपकी मूल क्रिया हुई है, लेकिन उसके पहले आपने कौन सी क्रिया की, बाजार जाकर, तो जा शब्द में कर लग गया कि नहीं लग गया। तो कहेंगे इस कर और करके का अर्थ बताने, उठ करके पढ़ता है या उठकर पढ़ता है, जा करके सब्जी लाता है या जाकर सब्जी लाता है। तो इस कर और करके को इस क्रिया में दिखाने के लिए हमारे पास इक्त्वा प्रत्यय होता है, इक्त्वा होता है और ल्यप होता है। अभी हम आपको इक्त्वा पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ल्यप समझा देंगे, दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे भूल जाएंगे, इसलिए एक एक से बता रहे हैं, पहले इक्त्वा बता देते हैं फिर ल्यप बता देंगे। तो कहेंगे मूल क्रिया के पहले होने वाली जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें हम इक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। क्यों, जब और उस क्रिया में क्या हो रहा हो, उस क्रिया में कर और करके का अर्थ निकल रहा हो, तब हम इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं इक्त्वा प्रत्यय का। जैसे यहां पर हमने कहा कि बालक खेल कर आता है, तो बालक आता है, बालक की मूल क्रिया हो गई कौन सी, आने की। तो बालक तो हमने अपना बालकः बना दिया प्रथमा विभक्ति के हिसाब से। आता है को हमने बता दिया कि जाने को कहते हैं गच्छ, और आने को क्या कहते हैं, आगच्छ। है का अर्थ बताना है तो लट लकार लगा दिया, तो हमने क्या बन दिया, आगच्छति बन गया। लेकिन अब इस खेल धातु में कर का अर्थ निकालना है, तो कर का अर्थ हमें इक्त्वा प्रत्यय से मिलेगा। किससे मिलेगा, इक्त्वा प्रत्यय से, जो हमें कर और करके का अर्थ लगाने की अनुमति दे देगा। अच्छा, इक्त्वा प्रत्यय जहां जुड़ता है उसके का लोप हो जाता है, यानी का गायब हो जाता है, मूल क्रिया में केवल त्वा शेष रह जाता है, त्वा जुड़ता है केवल। तो ये क्या हो गया, खेलित त्वा। तो जहां पे त्वा आपको शब्द दिखाई दे समझ जाना इसमें इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कोई कत्वा भी कहता है। अब कत्वा तो हमें व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि का पूरा है ही नहीं। ठीक है, या तो उसको लोप करके बोलो त्वा, क को आधा ही अंदर रहने दीजिए, है ना। तो अक्त्वा करना तो या कत्वा कहना तो हमें व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं लगता है, इक्त्वा प्रत्यय। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, का, यहाँ पे क्या लगा दिया, का लोप कर दिया, त्वा लगा दिया, उसने कर और करके का भाव इसके साथ में जोड़ दिया, तो खेल बन गया खेलित त्वा। अब कहते हैं वह कार्य करके घर आता है, तो वह तो काम करने वाला हो गया, आना उसकी मूल क्रिया हो गई, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया, कार्य करके। तो कर के शब्द में हमें क्या करेंगे, इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे। तो करना किससे बनता है, क्री धातु से बनता है, और कर की का अर्थ लगाना है तो क्या लगाएंगे, इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे। इक्त्वा का क्या गायब हो जाएगा, का गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कृत्वा बन जाएगा। क्री में त्वा लग गया, बन गया कृत्वा, यानी कर के। अब यहां पे देखा, प्रसन्न होकर कार्य करता है, वह प्रसन्न होकर कार्य करता है उसकी मूल क्रिया है, लेकिन कैसा होकर, बोले होकर। जिस होना किससे बनता है, भू धातु से, भू धातु से क्या बनता है, हो। कर किससे अर्थ निकलेगा, इक्त्वा से। तो हम इक्त्वा प्रत्यय जब इसमें जोड़ेंगे, जब इक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो का हो जाता है लोप, और भू में जुड़ जाएगा त्वा, तो अर्थ निकल आएगा भूत्वा। भू के साथ में त्वा जोड़ देंगे, भूत्वा। इक्त्वा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो क्या करेगा, उसमें कर और करके का अर्थ जोड़ देगा। कहेंगे हो कर, कर के या कर कर, खेल त्वा खेल कर। ठीक है, आगे देखते हैं और कैसे, खाकर। अब सह भोजनम खादित्वा गच्छति, वह भोजन खाकर जाती है। तो खाने की जो धातु थी, खाद धातु, खाद का अर्थ क्या हुआ, खाना। इसमें कर और करके का अर्थ लगाना था, तो हमने इसमें इक्त्वा प्रत्यय लगा दिया, जिसमें का लोप कर दिया, तो क्या बचा, त्वा बचा। तो ये बन गया हमारा खादित्वा। क्या बन गया हमारा, खादित्वा। ऐसे ही नमन करके, नमस्कार करके
तो नमस्कार को क्या कहते हैं, नम धातु। नम का अर्थ क्या होता है, नमस्कार करना, हमने शब्द रूप पढ़ा है यहाँ आपको। उसमें कर और करके का अर्थ लगाना है तो इक्त्वा प्रत्यय लगाना पड़ेगा, इक्त्वा का त्वा शेष रह जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा नमत्वा, नहीं बनेगा, ये बनेगा नत्वा, क्योंकि कुछ जो धातुएं म ऐसे हलंत वाले मां से जब अंत होती हैं, जैसे गम होती है ना, गम यहां लिख देते हैं, जैसे हमारी धातु ही एक गम, एक हुई हमारी नम, इसमें ये जो मां हलंत है, जब इक्त्वा प्रत्यय से इसको जोड़ा जाता है तो इक्त्वा का गायब हो जाता है, ये दो चीजें गायब हो जाती हैं, क्या, यहाँ का मां और यहाँ का क, तो क्या बचा, गत्वा, क्या बचा हमारा, गत्वा। ऐसे ही नम धातु में क्या, जब इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तब क्या होता है, बोले यहाँ का मां और यहाँ का क गायब हो जाएगा, बन जाएगा हमारा नत्वा, क्या बन जाएगा, नत्वा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया भाई, इक्त्वा प्रत्यय। उदाहरण देख लेते हैं, खादित्वा सह भोजनम खादित्वा गच्छति। अब आप मान लीजिए आपको हिंदी से संस्कृत नहीं बनानी है, आपको संस्कृत से उसको हिंदी में आपको अर्थ ज्ञान करना है, तो आप क्या कहेंगे, जहां पे इक्त्वा लगा होगा वहां पे कर और करके का अर्थ आप ध्यान करेंगे। आप कहेंगे सह यानी वह, भोजनम भोजन को, खादित्वा तो खाद का अर्थ हुआ खाना और इक्त्वा ने अर्थ लगा दिया कर, खा करके, गच्छति यानी जाता है, वह भोजन खाकर जाता है। बालकः बालक, पितरौ यानी माता पिता को, नत्वा नम धातु का नत्वा का कर यानी नमस्कार करके, नमन करके, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है। हम जो प्रत्यय या जो भी चीजें सीख रहे हैं वो दोनों चीजों के लिए सीख रहे हैं, सिर्फ हिंदी से संस्कृत बनाना ही नहीं सीख रहे हैं, हम संस्कृत से भी उसका सही हिंदी अर्थ आप जान पाए इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं इसको। एषा कन्या यानी यह कन्या, चलित्वा चल कर, चलित्वा त्वा का अर्थ कर निकालेंगे, चल यानी चल और त्वा का अर्थ हुआ कर, चल कर विद्यालयम गच्छति विद्यालय को जाती है। ऐशा कन्या यह कन्या चल कर विद्यालय जाती है। तो जहां पर आपको इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे, वो इक्त्वा प्रत्यय होगा, वहां कर और करके का अर्थ आप जोड़ देंगे अनुवाद करते समय। और जब हिंदी से बनाना हो संस्कृत में तब भी इस कर और करके का अर्थ लगाने के लिए आप इक्त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिएगा। इक्त्वा प्रत्यय जब जुड़ेगा तो हमारा का लोप हो जाएगा, सिर्फ त्वा शेष आपका रह जाएगा। तो कुछ धातुओं में हम आपको उदाहरण के साथ में बताए देते हैं। जैसे वस धातु होती है, वस धातु में जब इक्त्वा बनता है तो वस हमारी उष में परिवर्तित हो जाती है और उसका रूप बन जाता है उषित्वा। क्या बन जाता है? उषित्वा। क्री में बनता है तो बन जाता है कृत्वा। खाद धातु में इक्त्वा जुड़ जाता है तो कहते हैं खादित्वा। अच्छा, कुछ कुछ धातुएं जैसे कि हमने भविष्य काल में बताया था ना कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रत्यय को जोड़ने के पहले छोटी ई की मात्रा का आगमन कर लेती हैं। भविष्य काल में इडागम होता है और ये इक्त्वा प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इक्त्वा जोड़ेंगे, तुमुन जोड़ेंगे, इनमें भी ये परिवर्तन होता है। ये जो आधे व्यंजन वाली होंगी इनमें छोटी की मात्रा आ जाती है तो ये क्या बन जाएगी हमारी? खादित्वा, लिखित्वा, पठित्वा, हसित्वा। तो अर्थ क्या निकलेगा? खा करके, पढ़ करके, लिख करके। ठीक है, आगे देखते हैं। नम और इक्त्वा, तो हमने क्या कहा था? जैसे गम हो गई और नम हो गई, इन धातुओं के मां हलंत गायब हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? नत्वा यानी नमन करके, नमस्कार करके। ज्ञात्वा, अब यहाँ बड़ी की छोटी की मात्रा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही देखिए अपने उसके पास क्या रखा हुआ है? बड़या की मात्रा है, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ज्ञात्वा, भूत्वा, भीत्वा, श्रुत्वा। अर्थ क्या क्या निकले? नमस्कार करके, जान करके, हो करके, डर करके, श्रुत्वा, ठीक है ना, सुन करके, हसित्वा, हंस करके, ठीक है, और कहेंगे गत्वा, जा करके। गम धातु का भी लिख लीजिए, बहुत उदाहरण मिल जाता है गम धातु का। गम में इक्त्वा लगा दिया तो क्या बन जाएगा हमारा?
माँ गायब हो जाता है, क गायब हो जाता है और ये कह देंगे हम गत्वा। क्या बन जाएगा? गत्वा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा इक्त्वा प्रत्यय पूरा, जिसमें कि हमने आपको बताया कि कहीं पर भी आपको इस प्रकार से रूप मिले, नत्वा, ज्ञात्वा, भूत्वा, भीत्वा, श्रुत्वा, हमारा उठित्वा, ठीक है ना, उषित्वा हमारा बन गया तो उषित्वा, पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, जब हम इनको संस्कृत में परिवर्तित करेंगे तब क्या करेंगे, इनमें कर और करके का अर्थ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए तो प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। जब आप संस्कृत पढ़ें तो उसमें आप देखें त्वा लगा है तो उसमें तुरंत से समझ लेना कि इसमें कर का अर्थ निकल रहा है, यानी ये निश्चित ही किसी काम के पहले होने वाली पहली वाली क्रिया है। इस तरह से इक्त्वा प्रत्यय होता है पूरा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ल्यप प्रत्यय ही बताएंगे, इसी का छोटा भाई होता है। इक्त्वा का प्रत्यय का एक भाई होता है ल्यप, जो वो भी कर और करके का अर्थ बताता है, लेकिन वो कहाँ जुड़ता है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे क्लास 7 पे गए तो क्लास 7 की यहाँ पे आपको सारे वीडियोस की सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे आप व्याकरण पे गए तो यहाँ पे आपको व्याकरण का पेज मिल गया। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे, जिस चैप्टर को क्लिक करेंगे उसी के उतने लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए संधि पढ़े तो केवल 8 लेक्चर देखेंगे, पूरी व्याकरण की लिस्ट आपके सामने नहीं खुलेगी, जिससे पता हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी एक पाठ में कितने वीडियो हैं उतने देखो और पाठ पूरा समाप्त। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होंगे तो पढ़ आसानी से लेंगे, पढ़ेंगे आसानी से तो भाई हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ल्यप प्रत्यय के साथ।